सी अभी भी टाइम है आप लोगों के पास अपने अपने ग्रुपों में मैसेज डालने का, क्योंकि क्या से अपने काम को बढ़ाना है, कैसे अचीवमेंट है। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी 1001 वाली आईडी के अंदर, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी 1001 वाली आईडी में मिलता क्या है कुछ लोगों को नहीं पता है। वो भी आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। एक बार हैंड रेज करके बताएंगे कितने लोगों को पता है कि 1001 वाली आईडी में मिलता क्या है। फटाफट से हैंड रेज करके बताएंगे। ओके, सिर्फ 4 लोगों को पता है, 5 लोगों को ओके। ओनली 7 लोगों को पता है कि मिलता क्या है। बाकी सबको नहीं पता। ये तो बहुत गलत बात है। जी, राकेश पंडित जी। मैंने ये नहीं पूछा 200 रुपए कैश, 200 रुपए रिवार्ड, 24 रुपए अपन। 2 रुपए कैश कहाँ से मिलता है, 200 रुपए रिवार्ड कहाँ से मिल जाता है, मुझे ये बताइए। ओके, अभी बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं है कि मिलता क्या है। तो जिन लोगों ने एक बार हैंड रेज किया, एक बार उन लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, एक एक करके सभी को लेते हैं। जी, मैंने किसका नाम लिया था अभी, राकेश पंडित जी का पहले, ओके सॉरी। जी, राकेश पंडित जी। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी जी 1001 वाली आईडी पे बात कर रहे थे हम। जी। तो इसमें 200 जो है रेफरल का है, 200 बाइंड्री है मैम, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इसके साथ मिलते हैं मैम। और सैनिटरी पैड पर जो है वो डिस्काउंट मिलता है। जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो 75% तक का डिस्काउंट है मैम। इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। जी ओके। चलो, हाँ सर हमारे साथ आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करेंगे कंपनी के फाउंडर मिस्टर MI अहमद सर का, जो हमारे अपलाइन और हम सबके महागुरु भी हैं। वेलकम अहमद सर। थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने पार्टिसिपेट है इस समय हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि अभी बातचीत चल रही थी यहाँ पर, मैम कुछ डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के साथ, तो काफी दिन से आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई इस तरीके से, तो मैंने कहा चलिए आज रेखा मैम के बेटे का बर्थडे है, तो एक बार सभी लोग यशांक जी के लिए बेस्ट विशेस दें। जितने भी फाइटर्स हैं सभी का माइक अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सभी फाइटर्स, रेखा मैम के बेटे के आज बर्थडे है, तो एक बार सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि बेस्ट विशेस हो। बहुत बहुत मुबारक हो रेखा मैम, यशांक का बर्थडे। यशांक भी हमारे साथ में आज की डेट में गोल्ड स्टार पर स्टार हो चुके हैं, तो यशांक को करेगा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एवरीवन। तो यशांक जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सपने
आने वाले समय में आप खुश रहें, हैप्पी रहें और एक बढ़िया लाइफ को एंजॉय करें। यही पूरे एनवी शॉपी परिवार का आपके लिए बेस्ट विशेस है। आप खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर जी यहाँ पे एक चीज थी, अभी किसी को 1001 वाली आईडी क्लियर नहीं है। ओके ओके, रेखा मैम अभी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, 1 सेकेंड आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आपका माइक अनम्यूट किया मैम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। और सर जी यहाँ जी पे 1001 वाली आईडी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है अभी भी। ओके। हाँ जी 1001 की आईडी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सर मैं थोड़ा सा 1001 की आईडी, जी आप कंटिन्यू, आप एंजॉय कीजिए मैम। ओके थैंक यू। कंटिन्यू मैम। तो 1001 की आईडी क्या है पहले इसको समझने की कोशिश करें और ये क्यों बनाई गई, क्योंकि आप लोगों की हाईली डिमांड, हाईली रिकमेंड, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज को प्रेशर दिया कि सर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें थोड़ी जल्दी इनकम आए। तो जल्दी इनकम को लेकर कंपटीशन मार्केट के अंदर चल रहा है, उन सब चीजों को लेकर हमने इस आईडी को आप लोगों के लिए डिजाइन किया, जिसके अंदर कंपनी ये चाहती है कि जीएसटी भी निकल जाए और आप लोगों को इनकम भी अच्छी आ जाए। अब एक साथ पूरा अमाउंट 1600 रुपए देना या 1400 रुपए देना लोगों के लिए बहुत टफ है। तो इसलिए उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि मार्केट में आपको ये भी लगे कि प्रोडक्ट जो है इंस्टेंट लगते ही आपको पैसा आ रहा है, तो प्रोडक्ट खरीदने में आपको भी आसानी हो सकती है। दूसरी चीज ये थी, ओके संजय कुमार जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल पे हम लोग दोपहर में भी रखेंगे 1 बजे के टाइम में, इस पे पूरा डीपली इंफॉर्मेशन देंगे आपको, जो 1001 वाली आईडी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आईडी हमारी इस समय 1001 वाली है, उसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको जल्दी इनकम पहुंचे। माने जैसे ही आप किसी एक आईडी को लगाते हो, 799 की आईडी लगाते हो, आपको 100 रुपीज मिलते हैं, ठीक है, 100 रुपीज मिलते हैं उसे बाइनरी में 799। बट वहीं पे अगर आप 1001 रुपीज की अगर आईडी लगाते हैं, यानी कि 1001 वाली, तो आपको 200 रुपीज मिलते हैं। इट मीन्स कि 200 रुपए एडिशनल होते ही सिस्टम, जैसे ही आप किसी भी यूजर से, अगर आप मान लीजिए आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी यूजर के पास जाते हैं, तो वहां पर आप 800 रुपए के लिए भी उतना ही टाइम, उतनी ही फाइट लगाएंगे, और 1000 रुपए के लिए ऑलमोस्ट इतनी ही टाइम, उतनी ही फाइट होगी। बट 200 रुपए में डिफरेंस हो जाएगा कि आपका जो पेयर रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। जहां आपको 100 रुपीज आया था, वहां पर आपको 200 रुपीज आएगा। इतना डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। तो यानी कि कहने का अर्थ है जो मैचिंग होगी वो आपकी 2000 पीवी मिलते हैं 1001 की आईडी में। अब इधर मान लीजिए एक साइड में आपके 4400 पीवी वाला आईडी लगा है, आपका 1000 पीवी वाला आईडी लगा है, आपका उसके अंदर हो सकता है 2000 पीवी वाला आईडी लगा हो, या 4000 पीवी वाला आईडी लगा हो, या फिर 10,000 पीवी वाला आईडी लगा हो। तो कहने का अर्थ है वो सारे पीवी को काउंट कर लेगा। जैसे ही इधर कोई एक आईडी लगेगी, आपकी कोई भी अमाउंट की आईडी, तो वो पीवी मैच करता है 10%। अब 1001 में क्या है कि 2000 पीवी दिए गए पॉइंट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट वॉल्यूम क्यों बनाया गया या क्यों दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी पैकेज बेचना एक तरीके से ऑथेंटिकेबल नहीं है। आप पैकेज नहीं बेच सकते, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है अपना, इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और उसको अगर किसी को देखना है, डिफाइन करना है, तो हमारी जो वेबसाइट है, आप वहां जाकर पूरा कोर्स दिखा सकते हैं एक यूजर कि भाई हम क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे पूरी प्रॉपर तरीके से। तो पहले चलते हैं कि पूरा इनकम का फॉर्मेट क्या है, 1001 में क्या मिलेगा और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और कितना मजा आपको आने वाला है, हम सबको मजा आने वाला है। कंपनी के ऊपर बर्डन भी नहीं आए और आप लोगों को पैसा भी पहुंच जाए। आई थिंक इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। तो बहुत सोच विचार करके, बहुत गहन अध्ययन करने के बाद आपके लिए ये पैकेज बनाया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके टोटल पीवी का मैचिंग होता है 10% का। तो कहने का अर्थ है
1000 में 2000 पीवी मिल रहे हैं। इट मीन्स कि जहां भी आईडी ये लगेगी वहां उसके वीकर से या पावर से जिस भी एरिया में है उसके वीकर से उठा लेता है। अगर वीकर है तो आपका वीकर में जितना धंधा डालेंगे पावर से उठा लेता है। तो मान लीजिए आपके वीकर बोले तो वीकर किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं। एक तरफ मान लेते हैं बहुत सारा काम हुआ पड़ा है आपका और काम चल रहा है और बहुत सारा काम हुआ पड़ा है। एक तरफ मान लेते हैं अभी अभी काम स्टार्ट किया है या इधर कम है, तो जिधर कम है उधर जैसे ही एक आईडी लगती है सीधा वो 2000 पीवी की मैचिंग कर देता है। इट मींस कि आपको 200 रुपए का पेयर बनेगा। एक पीवी 1 रुपए के हिसाब से माना गया है, तो आपको 200 रुपए का पेयर मैचिंग करेगा। और ये आपके ऊपर अप्लाइन टू अप्लाइन अप्लाइन टू अप्लाइन, यानी कि वो सिंगल लेग में जितने खड़े लोग हैं सबके लिए काउंट हो जाता है एक ही बार में। उसके बाद वो जैसे ही बीकर में लगाते हैं तुरंत उसको भी मैच हो जाता है। तो कहने का अर्थ है इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। 1000 की आईडी पे बेनिफिट क्या है, अगर आपने 2 के बाद तीसरी आईडी लगाई है डायरेक्ट, 2 के बाद तीसरी आईडी डायरेक्ट लगाई है, क्योंकि पहले पेयर जो अपना है 1:2 का है, तो पहले 2 पे तो आपको नहीं मिला 200 200 पे डायरेक्ट का, बट पेयर इनकम आपकी पहला पेयर कंप्लीट तीसरे से होता है, तीसरे से कंप्लीट होता है। तो तीसरे से कंप्लीट होने का मतलब है कि अब आपको 200 रुपए डायरेक्ट का मिलेगा प्लस एक पेयर भी मैच हो जाएगा 1:2 का, तो 200 रुपए को मिलेगा। इट मीन्स कि 400 रुपए आपको आएगा। इसके बाद जितने भी लेफ्ट राइट, अगर आपके 1000 एक लेफ्ट 1000 राइट फट से मैच कर जाएगा 200 रुपए आपको आएगा। तो मैचिंग का आपको 200 200 200 कंटिन्यू चलेगा। इस तरीके से आप अपने इसको और तेजी से स्पीड बढ़ा सकते हैं बाइनरी की कैपिंग को हिट करने के। ओके, संजय जी कुछ बोल रहे हैं तो उनकी सुन लेते हैं हम। सर संडे को स्टेट लेवल का एग्जाम है तो उसके लिए पंपलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए सर थोड़ी सी हेल्प पंपलेट के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया जी। यूनिवर्सिटीज के, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट के साथ उनकी ग्रेजुएट और गार्जियंस और पेरेंट भी होते हैं। बिल्कुल सर, गार्जियंस और पेरेंट भी होते हैं। ओके सर, किस टाइप का पंपलेट बनाना चाहते हैं एक बार व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा, वो देख लेंगे, फिर उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ था कि 1001 वाली आईडी पर आपको एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ और भी प्लानिंग कर रहे हैं कि और कैसे स्पीड से आपकी इनकम को जैकपॉट की तरह लगाया जाए, उसके नीचे जैक लगाया जाए, जिससे कि जल्दी आपकी इनकम को तो कहने का अर्थ है, ओके संजय कुमार जी, एक नंबर है अपना जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर भेज दीजिएगा आप हाई करके 9654939353। ये कंपनी की वेबसाइट पे भी मौजूद है, वहां से भी जाकर आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। चलिए, तो अब आती बात कि हम किस तरीके से अपनी इनकम को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल महेश भाई, क्वालिफिकेशन करने के लिए जरूरी नहीं कि 1001 की आईडी आप लेफ्ट और राइट लगाओ तब तीसरी 1000 लेफ्ट और राइट में जाके तीसरी भी 1001 की लगाओ, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन मतलब इसका जो कंडीशन है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ नंबर्स ऑफ यूजर्स चाहिए होते हैं, यानी कि एक्टिव आईडीज, वो किसी भी अमाउंट से हो उससे कोई भी मैटर नहीं करता। लाइक दैट 599 का लेफ्ट, 599 का राइट, और तीसरी आईडी आपने ऊपर से लगा दी कितने की, तीसरी आईडी ऊपर से लगा दी कितने की, 1001 की। तो आपका पहला पेयर कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है और 40 रुपए मैचिंग होगा, क्योंकि इधर 400 पीवी और नीचे 2000 पीवी, तो 2000 और 400 2400 पीवी में से 400 पीवी को मैच कर देगा। इट मींस कि आपका 40 रुपए का पेयर बनेगा प्लस 200 का डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद अब वो पीवी जितने बाकी के होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि वो आगे बढ़ जाएंगे। जिधर 40 लगा हुआ है अगर वहां पर आप पीवी है बड़े अमाउंट की, तो वहां से वो पीवी को उठा के मैच कर देता है। बहुत ही खूबसूरत प्लान है अपना, मार्केट में इतना बेहतर प्लान नहीं मिलेगा। कैलकुलेटिव प्लान है और बहुत खूबसूरत प्लान है, कहीं भी आपके साथ चीटिंग नहीं होती, समझिएगा बात को।
बस एक आईडी आपकी हमेशा कैरी फॉरवर्ड चलती है, ठीक है, एक ही आईडी कैरी फॉरवर्ड होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी इस इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। अब मैंने जो देखा अब तक की डेट में, कोई एक कंपनी मार्केट के अंदर काम करे, लोग उसमें काम आज की डेट में कर रहे हैं, उनका एक ही नारा होता है, बस बाइनरी, बाइनरी और सिर्फ बाइनरी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने यहाँ एक ऐसी इनकम है जो उनके यहाँ आज तक मिली ही नहीं किसी को, और वो इनकम है पैसिव इनकम, फ्यूचर की इनकम, जिस इनकम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही इनकम है जिससे हम आगे मार्केट में अपने फाइटर्स को दिखा पाएंगे, बता पाएंगे और ये भी समझा पाएंगे कि एनबी शॉपी क्यों करनी चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूं थोड़ा सा उस इनकम को भी जो आज हमने रिलीज की है। सभी के वीडियोस मंगाए गए थे इस इनकम के लिए, बहुत सारे लोगों के वीडियोस मंगाए गए थे, इवन हर व्यक्ति को कॉल किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने वीडियोस नहीं दिए। अब पता नहीं उनको क्या आपत्ति है, क्यों नहीं दे रहे वीडियो, वो वही जानते होंगे। बट हमने आपके लिए कोशिश की है कि इसको रियलिटी में आ जाए, जिससे कि आप लोग मार्केट में शो कर सकें। क्योंकि देखिए, प्रमोशन नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बेस्ट कर रहे हैं। हम अभी होता क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन सबके पीछे एक ही चीज होती है, कंडीशन। लोग आते हैं कंडीशन के साथ। अगर पैसा कमाना है ना तो आपको अनकंडीशनल आना पड़ेगा। समझ आ रही बात? अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कंडीशन के साथ नहीं आना है, आपको किसके साथ आना है? अनकंडीशंस के साथ। मैं करूंगा, मेरी क्रिएटिविटी से मेरी टीम आगे बढ़ेगी। बट होता क्या है, यहां थोड़ा सा अलग रूप लोग लेकर आते हैं। कंडीशन बोले तो मुझे करोड़पति बनना है, पहली कंडीशन, ठीक है, मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है, इसी के लिए हम काम करेंगे। बट उसके साथ एक और कंडीशन आती है, मेरा काम आप कर देना। जैसे कि मैं कुछ लोगों के नंबर दूंगा, उनको आप देखिए कितनी बढ़िया कंडीशन लेकर आए हैं ये साहब, मानेंगे इस चीज के लिए? कितनी अच्छी कंडीशन लेकर आए हैं ये। कंडीशन क्या है कि मेरा काम आप कर देना, माने आप मेरी जगह कॉल कर देना, मेरे लीडर हैं, ये लोग हैं, और हाँ, मेरा नाम मत बताना। कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं कि अपना रेफरेंस भी नहीं देना चाहते और करोड़पति बनना चाहते हैं। कंडीशन समझिएगा, कंडीशन 2। अब अगली कंडीशन क्या होती है कि साहब एक लेग आप चला देना, दूसरी में मैं काम कर लूंगा। जी कंचन मैम, बिल्कुल बताता हूं, एक लेग आप चला देना, दूसरी में काम मैं कर लूंगा, ये कंडीशन। इससे करोड़पति बनने आए लोग, ठीक है ना? समझिएगा बात को, पैसा चाहिए, करोड़पति बनना है, मेरे को पैसा भी चाहिए, बट काम नहीं करना चाहता मैं, मेरा काम आप कर दो। मैं आज थोड़ा सा बिजी हूं, जो मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं अपने टीम को कहीं ट्रेनिंग कर सकता, मैं अपनी टीम के साथ कहीं प्लान दिखाने नहीं जा सकता, सर आप चले जाना। तो सर के लिए कंडीशंस है, बात समझिएगा, सर के लिए कंडीशंस है, और वो कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर शादी डाल दी जाती है, जिसके ड्रीम है, जिसको काम करना है अनकंडीशनल। अगर आपको अनलिमिटेड पैसा चाहिए तो आपको कंडीशन छोड़कर काम करना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ मुझे करना है, ये समझ लो कि मैं कंपनी, नॉट फॉर यू 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 कोई और। पहले तो खुद को समझ लो कंपनी, और आपकी कंपनी को आपको चलाना है तो आप कैसे करेंगे? मान लेते हैं आज किराया भी देना है आपको, सैलरी भी देनी है आपको, समझिएगा बात को, ठीक है, और अपने खुद के खर्चे ही मैनेज करने हैं, तो कैसे करेंगे आप? ये आपकी कंपनी है, अगर 2 महीने बैठ जाए तो क्या वो ऑफिस चल सकता है जिसमें आप बैठे होंगे? नहीं चल सकता। तो फिर कंडीशन क्यों, काम क्यों नहीं, हम काम क्यों नहीं कर सकते? कंडीशन क्यों लेकर आ रहे हैं? कंडीशन लाएंगे तो फिर उतना ही मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हो। कंडीशन लाएंगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक है, हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। तो समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर आपको करोड़पति बनना है तो पहले तो खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, स्वयं आपको निकलना पड़ेगा मार्केट के अंदर, खुद काम करना पड़ेगा। अन्यथा आपका अपलाइन काम कर रहा है तो पैसा भी वही कमाएगा, आप सिर्फ देखते रह जाओगे और ये बोलोगे यार इसको मैंने इसको मिलवाया, उसको मिलवाया, इसको मिला, इसने तो खुद ही लगा लिया, डायरेक्ट कर लिया, इसको ही लोग जानते हैं, मुझे जानते ही नहीं है। और ये रियलिटी है। हर व्यक्ति अपने से होशियार व्यक्ति के साथ पैसा लगाना चाहता है, बेवकूफ के साथ कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता, या उस व्यक्ति के साथ कोई भी ज्वाइन नहीं होता
जो पर्दे के पीछे से काम करता है, फ्रंट में आके काम नहीं करता। फ्रंट मतलब समझते हैं? मतलब अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो ये ढूंढेगा ना, मेरा अपलाइन आता, मेरा सपोर्ट होता, अगर जूम पे ही आ जाता, कॉल पे आ जाता, कॉन्फ्रेंस पे आ जाता, चलो सामने नहीं आ पा रहा, दूर का गए, तो जूम पे आ सकता था, कॉल कॉन्फ्रेंस सकता था, और वहां आके आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को सिखा सकता था, सपोर्ट कर सकता। कहीं मैं फंस रहा हूं तो वो उसकी सपोर्ट कर सकता है। बट हमने क्या किया, हमने सब कुछ अपलाइन के ऊपर छोड़ दिया। तो सब कुछ अपलाइन के ऊपर छोड़ दिया तो अपलाइन भी खुश है, तो उसको मजा मिल गया। और कुछ लोग जो ये कुछ नहीं करते तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ अपलाइन का हो जाता है। तो आप सोचिए, पैसा ही वही कमाएगा, फिर आप नहीं कमाओगे। मेहनत कितनी भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग क्या करते हैं, नंबर कलेक्शन करते हैं, उठा के अपलाइन को दे देते हैं। कुछ लोग नंबर कलेक्शन करते हैं, उठा के अपलाइन को, सर इसको कॉल कर लेना, इसको कॉल करना, इसको मेरा नाम बता देना, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं। कुछ कहते हैं मेरा नाम मत बताना, कुछ कहते हैं जो ठीक है मेरा नाम बता देना, मेरा रेफरेंस दे देना। अरे भाई, अपलाइन आपके लिए काम करेगा तो आप क्या करेंगे? पहली चीज तो ये समझिए। और अपलाइन अपने लिए कर रहा है, आपके लिए थोड़ा कर रहा है, पहली चीज समझिए। तो फिर वो अपने हिसाब से समझाएगा, अपने हिसाब से लीडर्स को लगाएगा या सेटिंग करेगा। आपकी टीम आपके हिसाब से क्यों मैनेज करेगा? फिर यहाँ पे क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अपलाइन और डाउनलाइन दोनों में मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा, डायरेक्ट खुद निकलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, तब जाके आप टीम बढ़ा पाओगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। आप सोचो कि पार्ट टाइम कर लूं और ये कर देगा वो कर देगा, कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। इससे बेहतर है जो कर रहे हो उसी को करो। अगर नेटवर्किंग करनी है तो सिस्टम से आ जाओ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पर आपके ड्रीम होते हैं, यहाँ पर आपके अपने ड्रीम पूरे होते हैं, यहाँ ड्रीम पूरे होते हैं। समझिए बात को, यहाँ पर जिंदगी को काटा नहीं जाता। क्या? ड्रीम पूरे होते हैं। जबकि किसी इंडस्ट्री में भी अगर देखेंगे तो ड्रीम पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? आप जॉब सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर टाइम बाउंडेशन है आपके पास, वहां आपके साथ रिस्ट्रिक्शन है सैलरी का, क्योंकि आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा सैलरी के रूप में। वहां आपके सबसे बड़ा चैलेंज ये है, 9 to 8 PM या 9 to 4 5 PM आपको 8 घंटे तो एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे। और कंटिन्यू इंटू 7 into 30 बोले तो पूरे 30 दिन। समझ में आ रही बात? आपको कंटिन्यू देने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, जॉब के लिए तो लोग इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, लेट नहीं होते, सुबह सुबह दौड़ा दौड़े भागे भागे जाएंगे, कुछ भी हो जाए, किसी कैसे भी हो जाए, औने पौने दाम कुछ भी हो, और ऑफिस पहुंचता है 10 बजे तो 10 बजे, 8 बजे तो 8 बजे। क्या नेटवर्किंग में आपने ऐसी घाई घाई दिखाई? क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अभी काम कर रहे हैं, क्या ऐसी जल्दबाजी आपने दिखाई, ऐसी जल्दबाजी घाई घाई दिखाई कि यार कुछ भी हो जाए, इस लीडर को प्लान दिखाना, टाइम लीडर, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और मैं नहीं पहुंच पाया? समझ आ रही बात? कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और मैं नहीं पहुंच पाया, कहीं ऐसा ना हो कि उसको सब कुछ मालूम मुझे नहीं मालूम। क्या आपने ये सब कुछ सीखने में जल्दबाजी दिखाई? नहीं। तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सिस्टम के साथ लगना पड़ेगा, 5 साल देने पड़ेंगे अगर आपको बहुत बड़ी इनकम चाहिए। और खाली पार्ट टाइम अगर आपको टाइम टू टाइम पास करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है। वो अप्लाई आप काम कर रहे हैं और वो विनर बनेगा, आने वाले टाइम में लोग उसको पहचानेंगे, आपको कोई नहीं पहचाने। चलिए, मैम ने पूछा था यहाँ पर, कंचन मैम ने पूछा था हमसे कि बाइनरी और मैचिंग में क्या अंतर है। ओके मैम, दोनों एक ही है, बस नाम का, शब्दों का हेर फेर है। वहां मैचिंग बोले लेफ्ट राइट, बाइनरी का मतलब भी पेयर मैच होता है, पेयर मैच, जोड़ा मैच करना, और मैचिंग का मतलब भी वही होता है, जोड़ा मैच करना। तो दोनों के शब्दों को मतलब अलग अलग बोला जाता है, लेकिन मतलब एक ही है। अपने को सिंपल सा मैचिंग आएगी, ठीक है। बाइनरी, मैचिंग, जोड़ा इनकम, इस टाइप के इसको बोला जाता है। तो सभी चीजों का मतलब एक ही है। यहाँ पर फ्लैट कि अपने को मैचिंग कम आएगी। क्लियर है? आवाज आया मैम आपको, कंचन मैम? ओके मैम, थैंक यू। चलिए, वीडियो में मैंने आपका सर हिलते हुए देख लिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट अभी बात कर रहे थे हम 1001 आईडी की। 1001 की आईडी आपकी इतनी धमाकेदार आईडी है, इस पे काम कर लिया आपने ढंग से तो आप बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। देखिए, आपकी कंपनी के अंदर आज क्या नहीं है, पॉइंट की बात करते हैं। आज एक सुपरमार्ट आपके पास खुद का, कंपनी का अपना ऑन, जो 1 करोड़ रुपए के आसपास है। आप गिना सकते हैं लोगों को, जब बैठेंगे आपके साथ तो प्रोफाइल में जब जाएंगे तो वहां पर आप गिना सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है।
आपकी कंपनी का 1 करोड़ का खुद का सुपरमार्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी के आज 110 स्टोर खुल चुके हैं। हमने लेह लद्दाख, जहां भरा मौसम गर्मी मतलब बर्फ का है, इस समय हमारा ट्रक अभी करीबन 5 दिन वहां पर बाहर खड़ा, रोड पे खड़ा रहा, क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया था, इतना स्नो इतना ज्यादा गिरा था वहां पर। तो स्नोफॉलिंग बहुत ज्यादा वहां हो रही है, और करीबन 3-3 फीट, 4-4 फीट, 5-5 फीट की वहां बर्फ जमी हुई है। उस दौरान में वहां से ट्रक को वहां पास करा के माल वहां पहुंचाया गया। अभी भी अगर देखा जाए वहां, तो प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं हुआ है ठंड की वजह से। परसों से वहां पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा रैक का, देन उसके बाद काम आगा। तो कहने के अर्थ है, ऐसी ऐसी जगह पर हम लोग पहुंच रहे हैं। जो सपना देखा था, आप सोचो वो पूरा हो रहा है। जो सपना देखा था, आप सोच के तो देखो, कहाँ लद्दाख, कहाँ दिल्ली, और हम लद्दाख में इट इज नॉट पॉसिबल। आज अमेजोन जैसी कंपनी लद्दाख के पिन कोड पे सर्विस नहीं देती, कमाल की चीज है। आप अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, आपको लद्दाख की सर्विसेज नहीं मिलेंगी कुरियर की, और आपकी कंपनी वहां पहुंच चुकी है। ये डेडिकेशन था, ये सोच थी कि हम इस तरीके से कस्टमर के साथ पूरी इंडिया, पैन इंडिया में हाफ एंड के साथ सर्विस दे दें। इधर आपने ऑर्डर किया, उधर आपके पास प्रोडक्ट पहुंच गया। सोच के देखिए, कैन यू इमेजिन कि आप कहीं घूमने गए। सोच के देखिए कि आप कहीं घूमने गए, ठीक है, वो हिल स्टेशन हो सकता है, वो रेगिस्तान वाला एरिया हो सकता है, राजस्थान का एक एरिया हो सकता है, वो आपका समुद्री बीच हो सकता है, जिसमें बहुत सारी सिटीज आ जाती हैं, मुंबई जैसे से शहर आते हैं, बड़े बड़े, कोलकाता में भी बीचेज हैं, उड़ीसा में भी है, कई लोकेशंस में है। तो आप वहां पर ऑर्डर करें और तत्काल प्रभाव में आधे घंटे के पास आपके पास सर्विस पहुंच जाए, आपकी कंपनी की, जिस कंपनी में आप ज्वाइन हो, तो क्या फील करेंगे आप? ये फीलिंग हमें रियल में आपको देनी है। उस सोच पे हम लोग काम करें, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज सोचिएगा, आज अगर एनबी शॉपी मार्ट नहीं भी खोले, मैं आप सबसे एक बहुत ट्रू और रियल बात करने जा रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। एनबी शॉपी का प्लान डिफरेंट क्यों है मार्केट से, इसको समझिएगा। 1 सेकेंड। अगर हम स्टोर भी ना खोले, आप बात को समझिए, स्टोर भी अगर नहीं खोलते, तब भी आप यहां से रिपर्चेज ह्यूज आप कमा सकते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति को ग्राहक चाहिए, चाहे वो सब्जी वाला हो, फल वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो, जूते चप्पल वाला हो, हर व्यक्ति को ग्राहक चाहिए। और आप एक एरिया में एक ही व्यक्ति को अगर अपॉइंट करते हैं, तो उसको हम ग्राहक दे सकते हैं। हम वहां पर कस्टमर्स को जोड़कर हम वहां ग्राहक दे सकते हैं, यूजर दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस तो विदाउट एनी कंडीशन रन करेगा, विदाउट एनी कंडीशन रन करेगा। बस आपको वहां पर नंबर्स ऑफ लोगों को जोड़ना है। अब आती बात, जोड़ने के लिए आपको कितना एफर्ट कर रहे हैं, आप कितना पैसा खर्च हो रहा है आपका, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा यहाँ पर। लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। आपके पास डेली और मंथली दो तरीके की इनकम है, डेली और मंथली। डेली कौन सी है? जितना हम लोगों को जोड़ रहे हैं वो डेली इनकम आती है। मंथली हमारी रिपर्चेज आती है, मंथली हमारा वेंडर इनकम आती है। अनन्या दास मैम का वेंडर इनकम, सिर्फ वेंडर इनकम 1500 रुपए बना है माय डियर फ्रेंड। इस महीने उनका 1500 रुपए अनन्या दास जी का वेंडर इनकम बना है। सोच के देखिए इस चीज के लिए कि उनका सिर्फ 0.3%, एक वेंडर को उन्होंने जोड़ दिया, अब वहां खरीदारी हो रही है, वो किसी की टीम करे उसे कोई मैटर नहीं करता, और उनको 0.3% की इनकम से आज 1500 रुपए की इनकम उनके वॉलेट में आ चुकी है। सोचने वाली बात है, क्या ऐसी कोई इनकम हमें आज तक कहीं से मिली? अभी तक तो नहीं मिली। तो पॉइंट को समझिएगा मेरी बात को, कि आप यहां पर चीजों को समझिएगा जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूं, कि अगर आप ढंग से वाकई ही एनवी शॉपिंग में सक्सेसफुली कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बाइनरी इनकम को अपने खर्चे के रूप में लीजिए। पहले सुन लीजिएगा मेरी बात। बाइनरी मैचिंग इनकम को अपने खर्चे के रूप में लीजिए। क्या? किसमें? खर्चे के रूप में। मतलब जो पैसा आ रहा है, दवा के मार्केटिंग में खर्च करो, दवा के मार्केट में निकलो, इतना निकलो, इतना निकलो, जब 1 लाख 2 लाख की टीम आ नहीं जाती डाउन में, जब तक 5 लाख लोगों की टीम
पूरी तरीके से आप क्राउन एम्बेसडर जब तक नहीं बनते तब तक आपको कंटिन्यू वर्क करना है। क्या करना है? कंटिन्यू काम करना है। और जितनी बाइनरी आ रही है दवा के, जहां भी मर्जी आए, होटल में बैठो लीडर्स के साथ और उनके साथ खर्चा करो, बैठो, उनको खिलाओ पिलाओ, चाय पिलाओ, और उसके बाद प्लान दिखाओ। देखो कैसे आप आते हैं। लोग दिखावे की दुनिया है आज की डेट में। आप अच्छा पहनोगे, अच्छा ओढ़ोगे, तो लोग देखेंगे। बात को समझिए। अगर आप कमा के बचाने के चक्कर में कंटिन्यू अभी लगे रहोगे तो आप ग्रो जल्दी नहीं कर पाओगे, ग्रो जल्दी नहीं कर पाओगे। सेविंग कौन सी है? वो है आपकी रीपर्चेज। उसको उठाओ और रख लो, और बाइनरी को उठा के टक से पूरा ठोक दो मार्केट के अंदर। आ रहा है दवा के खर्चे करो, आ रहे हो दवा के खर्चे करो मार्केट के अंदर, और इसको सिस्टमैटिक तरीके से करो। कैसे? जैसे मान लो आपने आपने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया, कैपिंग जैसे ही लगने लगी, कैपिंग लगने लगी तो क्या करना है? अब आपको बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कैपिंग लग रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा। एक सर मुझसे अभी बोल रहे हैं, क्या वॉइस आ रही है आप सभी को माय डियर फ्रेंड? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। सर बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, बहुत सारे फाइटर, सलमान जी, सलामुद्दीन जी, किरण मैम, राकेश जी, सुनीता जी, रोशन जी, महेश राठौर जी, राजेश कुमार पाटिल जी और अशोक जी, सभी बोल रहे हैं ऑलमोस्ट आवाज आ रही है। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आपको। तो इसका मतलब आपके नेटवर्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक है वहां पर, तो आप कोशिश कीजिए कि नेटवर्क में पहुंचिए। अब पॉइंट को मेरे समझिएगा। मान लीजिए जब आपने 500 1000 कैपिंग लगने लगी, अब आपको करना क्या है? करना ये है आपको कि बोर्ड मीटिंग करें एक ऐसी ऐसी लोकेशन में, जैसे स्कूल है, कहीं पे स्कूल है जो संडे को खाली रहता है, ठीक है ना? स्कूल में जनरली छुट्टी रहती है संडे को, तो संडे को स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल से बात कीजिए कि मुझे एक रूम चाहिए। क्या चाहिए? मुझे एक रूम चाहिए। मैं एक बोर्ड मीटिंग करना चाहता हूँ, मेरी टीम है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग काम करता हूँ। बिंदास होकर उनसे बात कीजिए, आपको कोई भी 1000 2000 रुपए में एक बढ़िया स्कूल में रूम मिल जाएगा। ऑलरेडी सिटिंग वहां होती है बैठने के लिए, बच्चों के वहां पर डेस्क होते हैं, वहां बैठने का ऑलरेडी पहले से इंतजाम होता है। नहीं होगा तो उनसे कहिए अच्छे इंतजाम कर देंगे, क्योंकि स्कूल में उनको एडिशनल पैसा ही आ रहा है। बात को समझिएगा, एक एक्स्ट्रा पैसा ही आ रहा है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स में न्यू पर्सन को कैसे बताएं क्या क्या मिलेगा? बिल्कुल, इस पॉइंट पे जरूर बात करेंगे आज हम। 5-10 मिनट इस पॉइंट पे जरूर बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू अजय जी। तो अब पॉइंट को समझिएगा, वीकली मीटिंग करिए। अच्छा, एक और बढ़िया तरीका है मीटिंग से। क्या होता है, जब आप संडे है मान लीजिए, अब संडे को आपको मीटिंग करनी है। संडे को इसलिए रखते हैं कि मैक्सिमम लोगों की जॉब होती है और जॉब में लोग छुट्टी रखते हैं संडे की। तो संडे में आपने एक स्कूल में इनविटेशन देना शुरू कर दिया। ये इनविटेशन आपका फ्राइडे से शुरू होना चाहिए। फ्राइडे से इनविटेशन शुरू होना चाहिए, सर संडे को मीटिंग है 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, आपको आना है। अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, आपको आना है। तो आप जब वहां लोगों को बुलाना शुरू करोगे, धीरे 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 धीरे, पहले हो सकता है 1-2 लोग आए, 3 लोग आए, 5 लोग आए, ठीक है ना? आप इस तरीके से गैदरिंग करना स्टार्ट करो। गैदरिंग करने से क्या होता है, लिमिटेड है। जूम पे आप आते हो सकता है जूम पे उतना इफेक्ट नहीं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को अभी वॉइस हमारी क्लियर नहीं पहुंच रही है, तो जितना एक मैसेज जो उन्हें डायरेक्ट पहुंचना चाहिए वो डायरेक्ट मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, अटक रहा है, कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं वॉइस क्लियर हो रही है। तो अब इसमें क्या होगा, आवाज टूट रहा है, प्रॉपर जो बातें मैं समझाना चाहता हूँ या बोल रहा हूँ उन तक नहीं पहुंच रही है, तो वो इफेक्ट नहीं आ सकता। ऐसा पूरी इंडिया में प्रॉब्लम है। मैं अभी गुजरात गया, वहां देखा हमने, राजस्थान में, गुजरात में कई जगह नेटवर्क ही नहीं था। कई लोकेशंस में नेटवर्क ही नहीं था और बहुत बड़ा चैलेंज था। अब सोच के देखिए, क्या वहां के लोग काम नहीं करना चाहते? काम तो करना चाहते, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है। अपने 2-2 3-3 4-4 लोगों को लेकर हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बात करेंगे। जिसको समझ में आएगा वो करेगा, जिसको समझ में आएगा नहीं करेगा। आपको अगर वाकई ही पैसा कमाना है
तो एवरी संडे हम यहाँ मीटिंग रखते हैं जहां प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा, सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। समझ में आ रही है? बस सिस्टम के जितने भी पॉइंट्स हैं, जो यूनिक पॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। तो कहने का अर्थ है किस तरीके से हम इसको और ज्यादा बेहतर गहराई से समझा सकते हैं। जब फिजिकल आप वहां पे बोर्ड भी नहीं करेंगे तो आपको वो जो इफेक्ट है वो कुछ ज्यादा पड़ेगा, लोगों के ऊपर असर ज्यादा पड़ता है। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। समझ रही बात? ऑनलाइन में क्या है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर काम भी अपने कर रहे हैं और हमारे साथ जूम में भी लगे हुए कनेक्ट हैं। तो आपको वो 100% मैसेज नहीं पहुंच सकता। जो मैं पहुंचाना चाहता हूं वो आपको 100% मैसेज नहीं पहुंच सकता। वजह कि आपका माइंड डाइवर्ट है, आप दूसरी जगह भी बातचीत कर रहे हो, दूसरी जगह भी कनेक्ट हो और मेरे साथ भी कनेक्ट हो, बात नहीं बनेगी, ऐसे में काम नहीं चल सकता। ध्यान रखिएगा इसे। तो कहने का अर्थ है कि हमें ज्यादा इफेक्टेड करना है तो क्या करना होगा, हमें वन टू वन की जगह अब ग्रुप मीटिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। बेहतर तरीका ये है, अगर आपके पास स्कूल नहीं है तो जो भी आपका एक लीडर जुड़ा है उसके घर में कोशिश कीजिए, या उसके आजू बाजू उसके कोई जान पहचान जहां पर थोड़ी सी स्पेस हो वहां गैदरिंग करो। उनके बोलो कि हम आज मीटिंग करेंगे आपके। फिर अगले लीडर को अगले वीक के अगर पैसे के खर्च आपको दिक्कत हो रही है, पैसे में दिक्कत हो रही है, तो लीडर वाइज डिवाइड कर दो। भाई एक हफ्ते में किसी को अगर चाय पिलाने की जरूरत पड़ेगी 8-10 लोगों को, तो मुझे नहीं लगता बहुत भारी पड़ेगा उसको, किसी लीडर को भारी पड़ेगा। अगर आप ये एक एक लीडर के ऊपर डाल देते हो तो आपका जो वर्क करने का स्टाइल है वो ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने किटी पार्टी में जाते हैं, बहुत सारी हमारी माता बहनें किटी पार्टी में जाती है कि चलो आज तुम्हारे यहाँ है भाई, आज तुम खा रहे खिलाओगे पिलाओगे सब कुछ तुमको, अगली बार अच्छा सुनो गीता आज तुम्हारे यहाँ, तो क्या होता है, खर्चे डिवाइड हो जाते हैं। समझ रही बात? लोड कम हो जाता है और फन पूरा मिलता है, एंजॉय पूरा वहां पे मिलता है। सेम उसी पैटर्न पे आप अपनी टीम को गैदरिंग क्रिएट करवा सकते हैं और अपनी टीम में भी यही चीज को स्प्लिट करिए, इसी को फैलाइए। बोलो कि जब 2 लोग 4 लोग जुड़ जाए फिर उनसे बोलो कि अपने यहाँ गैदरिंग करो, 5-6 लोगों को बुलाओ, 8-10 लोगों को बुलाओ, मैं आता हूं और वहां हम प्लान दिखाएंगे और वहां पर एक एक चाय सबके लिए रेडी कर दें। ठीक है, क्लियर? आपने इस तरीके से करना शुरू किया, देखिए आपकी बिजनेस में कैसे रॉकेट की तरह बूम आता है। क्योंकि लोग फिजिकल आपके साथ बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप गैदरिंग करेंगे और उसके फोटो जरूर आने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन में कामयाब होना है, बहुत जल्दी कामयाब होना है, तो आपको फिजिकल काम करके वो दिखाना पड़ेगा ऑनलाइन पे कि मैं एक्टिव हूं, मैं एक्टिव हूं। लोग अक्सर एक्टिवेशंस को नहीं दिखा पाते अपने, वो दिन भर काम करते हैं, दिन भर प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी दिखा ही नहीं पाते वो ऑनलाइन में आकर, ऑनलाइन अपने लोगों को नहीं दिखा पाते। शर्माने की जरूरत नहीं है यार, फोटो खींचने की जरूरत है, बिंदास बोलो सर एक सेल्फी, दैट्स इट एवरीवन, एक सेल्फी, क्या दिक्कत है उसमें, इतना कहने में कोई दिक्कत है? उठाओ फोन, खड़ा कर खींच लो, बात खत्म हो गई। इतने से देर में आपका इतना बड़ा काम हो रहा है, आपको शायद नहीं पता। जब ये फोटो आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, जब अपने स्टेटस पे लगाते हो, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वेट कर रहे हैं और जो आपको सिर्फ वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका, और आपको देख रहे हैं कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, या कर क्या रही है। समझ रहे हैं बात को? तो जब आपको वो वॉच कर रहे हैं, सोच के देखो, डेली जब इतनी भीड़ गैदरिंग सब कुछ करोगे, एक दिन उनके मन में भी आएगा यार कामयाब हो गया है बंदा, वरना इतने लोग तो इसके साथ नहीं होते। खुद आएगा चल के, नहीं आएगा, डेली इस प्रोसेस को करो, देखो क्यों नहीं आता। अभी आज की डेट में मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, जिस सॉफ्टवेयर को हमने आप लोगों को भी बताया था, व्हाट्सएप मैसेंजर, बल्क व्हाट्सएप मैसेंजर। मैं एक बार उस पर कमांड देता हूं, 500 नंबर को डक 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 अपने आप एआई मैसेज भेजता रहता है, जो भी मैसेज सेट कर देते हैं, डेली भेजता हूं, तब तक बंदा मेरे को नहीं देखेगा। अब मेरे पास पिछले 15 दिन से मैं कंटिन्यू जब ये काम कर रहा था, तो लोग, एक सज्जन तो कल ऑफिस ही आ गए, एक सज्जन, मैं कल यहाँ था नहीं, दिल्ली में नहीं था, तो एक सज्जन ऑफिस आ गए। जब ऑफिस आ गए तो क्या हुआ कि उन्होंने प्लान भी देखा, सब कुछ समझा और अब ज्वाइन भी करता। चीजों को समझिएगा जरा, जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, बढ़ाएंगे, दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी टीम ग्रो करेगी और आपको नए नए लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, नई नई सिटीज में लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। कैसे? आपके पास फ्रेंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो फ्रेंड आपको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, देखते ही नहीं है, या फिर आपको फोकस नहीं करते। लेकिन जब आप डेली एक्टिविटीज डालते हो तो लोग आपको नोटिस करना शुरू करते हैं, लोग आपको नोटिस करना शुरू करते हैं।
कि यार ये बंदा है, डेली इसका कुछ ना कुछ आता रहता है क्या। समझ रहे बात को आप। किसी का भी सेमिनार हो, किसी की भी मीटिंग हो, किसी की टीम में भी कोई भी हलचल चल रही हो, उठा के अपनी सोशल मीडिया पर ठोक देने का है। उठा के अपनी सोशल मीडिया, क्योंकि ये सब आपकी कंपनी है, आपके ही लोग हैं। समझ में आ रही बात। आपको वहां पर लगा देने का है, छोड़ने का नहीं है। चलिए अभी सर यहां पर बोला था हमसे कि सर कैसे बताएं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या क्या है। तो सिलेबस है हमारे, वो सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है। किस वेबसाइट पे जाना है? एनवी डिजिटल एजुकेशन। तो इसको मैं आपको शेयर कर देता हूं इधर जाकर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ। आप लोग एक्चुअल क्या है कि फीचर नहीं दिखा पा रहे हो। मेरे साथ जब कोई लीडर बैठता है तो मैं कैसे प्लान दिखाता हूं। कल मैं आपको कुछ वही तरीके दिखाऊंगा कल दोपहर की मीटिंग में, कि अगर मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा तो किस तरीके से दिखाऊंगा, एनवी शॉपिंग का, और आप लोग दिखाते हो तो किस तरीके से दिखाते हो। ठीक है ना। कितना इफेक्टेड मेरा प्लान है और कितना इफेक्टेड आप लोगों का प्लान, दोनों को देखेंगे कल 1 बजे की मीटिंग में। चलिए अभी आप यहाँ चलते हैं, डालते हैं आप एनवी शॉपी की जगह एनवी डिजिटल edu.com, nvdigitaledu.com। मुनाफा भी हो और इन्वेस्टमेंट भी कम हो, अपना बिजनेस। आप सभी लोग, सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है nvdigitaledu.com। इसको आप ध्यान में रखिए या सेव कर लीजिए, या फिर अपने ब्राउजर पे गूगल क्रोम पे जाके ब्राउजर पे सेव कर सकते हैं, वहां रख सकते हैं। और यहाँ इसको अपने उस पे जाकर गूगल क्रोम में जाकर इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, माने जो भी इसके अंदर सिलेबस है अपना, एनवी डिजिटल एजुकेशन के अंदर जितना सिलेबस है वो पूरा सिलेबस यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा कोर्स के अंदर। जो कोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पे भी मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट जाकर अदर में क्लिक करेंगे, यहाँ भी दिख जाएगा। तो हम कोर्स में चलते हैं और कोर्स में चल के हम देखते हैं क्या क्या कोर्स है हमारे पास जिसमें सिलेबस दिखेगा। जब भी आप किसी के पास जाओगे ना प्लान दिखाने के लिए, तो पहले तो उसे एनालाइज करो, मतलब उसे पहले ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लो, समझ लो उस व्यक्ति को कि इसके घर में बच्चे हैं तो बच्चे किस लेवल के हैं। समझ में आ रही? मतलब छोटे हैं, बड़े हैं। छोटे हैं तो उन सबको इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जरूरत है। तत्काल प्रभाव में इसके सारी विशेषताएं बता दो। एनवी शॉपी कंपनी है, बच्चों को एजुकेट करती पढ़ाती है और बहुत ही अच्छे बजट में पढ़ाती है। कितनी है बजट बाद में बताऊंगा। प्रोडक्ट क्या है उसको समझते हैं। आज हर किसी को इंग्लिश स्पीकिंग की जरूरत है, हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, और डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत को बाद में बताऊंगा, पहले इंग्लिश स्पीकिंग को बताता हूँ। ठीक है ना। तो पहले चलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि इंग्लिश स्पीकिंग में हम क्या सिलेबस देते हैं। इस पर क्लिक कर लीजिए, रीड मोर। जब आप यहां जाएंगे तो ये ऊपर पिक्चर पे लिखा आ रहा है रीड मोर, यहां क्लिक करेंगे आप तो यहां पर आपको ये पूरा सिलेबस अपना शो हो जाएगा, दिख जाएगा। यहां पर ये पूरा सिलेबस, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हमने डिजिटल मार्केटिंग को क्लिक किया है तो डिजिटल मार्केटिंग का दिखेगा। इंग्लिश स्पीकिंग को करेंगे तो उसका सिलेबस दिखेगा। ये डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सिलेबस है। अब यहां समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। पहले बताया गया कि क्या डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहां पर डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ reaching your target audience in a more effective and passive way to through version digital channel to attract, engage and convert them customer। digital marketing use digital channel such, मतलब पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो किया गया है। अब इसमें क्या क्या दिया जाएगा वो नीचे आ जाएगी, थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले दिया गया है बेसिक, जो दिया गया है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या है वो सब यहाँ दिखा दिए। बेसिक मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको सारा कुछ यहाँ पर शो कर दिया है। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 वेबसाइट डिजाइनिंग विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आप वेबसाइट डिजाइनिंग में हम क्या क्या सिखाएंगे, तो वो 2 नंबर पे आपको टाइप ऑफ वेबसाइट है, सोशल ऑफ HTML स्लैश, अलग अलग ये कोडिंग है, इसको लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कोडिंग है, उसको लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे HTML
CSS, जावास्क्रिप्ट, इस टाइप से इसके ऊपर वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद सिखाया जाएगा आपको वर्डप्रेस पे इंस्टॉलेशन और सर्वर जो अधिकतर आप कोई भी वेबसाइट रखते हैं वो सर्वर पे जाती है, लोकल सर्वर्स पे या आपके नेशनल सर्वर पे, उस सर्वर पे जाती है। तो सर्वर कैसे लिया जाएगा, किस तरीके से खरीदा जाएगा, ये पूरी डिटेल्स को यहाँ बताया जाएगा आपको। क्या सर्वर होता है, पूरी डिटेल को, SEO क्या होता है, SEO क्या होता है, स्पेसिफिक पिंग किसे कहते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं SEO, नीचे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, SEO। मार्केट में अधिकतर लोग यही करवाते हैं, तब जाके वो रैंक टॉप पे दिखते हैं। SEO करवाते हैं सभी लोग, SEO, समझ रहे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या देंगे हम। वो पूरा सिलेबस के अंदर एक एक चीज को डिफाइन किया गया है। कीवर्ड क्या है, की रिसर्च क्या है, एक कंटेंट किस तरीके से डालेंगे आप, किस तरीके से करेंगे, वहां पर पूरा एक सिलेबस सेटअप डिजाइन किया गया है। फिर एक और मार्केटिंग होती है जिसे कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। एक ऊपर आप जो देख रहे थे SEO, ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, ठीक है ना, और यहाँ है सर्च इंजन मार्केटिंग। इसके अंदर कैसे काम करा जाता है, एड फॉर्मेट कैसे लगता है, एड जो होता है एक्सटेंशन कैसे देते हैं उसको, एड रैंकिंग, क्वालिटी, स्कोर, इसका ऑप्टिमाइजेशन इसमें भी दिया गया है, एड ग्रुप एंड कीवर्ड सेटअप, ये सब कुछ इसके अंदर बताया जाता है। पूरा सब कुछ दिया गया है। वीडियो मार्केटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, गूगल एड्स को किस तरीके से करेंगे, MCC का अकाउंट कैसे बनाएंगे, आपका एडवर्ड उसको एडिशनल टूल्स कैसे होंगे, 7 ऑफ गूगल्स एड सर्टिफिकेट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। फिर उसके नंबर 5 में आ जाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर आ जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या दिया गया है, वो पूरा की पूरा सिलेबस यहाँ पे दिखाया गया है। इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, प्रिंटर्स मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कोरा मार्केटिंग और डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग साइट्स, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग आएगा। ईमेल, बल्क में ईमेल भेजे जाते हैं, आपने एक मैसेज मेल बनाया और उठा के सभी मेल पे CC करके सबको भेज दिया। एक साथ आप 500, 600, 1000, 2000 लोगों को एक साथ मेल ठोक सकते हैं। वो अपने आप फिर वो धीरे धीरे वहां जाता रहता है, आपने अपना काम कर दिया। उसके बाद रिवर्ट आना चाहिए। तो जो भी मार्केटिंग करोगे वो सबको सिखाई जाएगी। इनबाउंड मार्केटिंग किसे कहते हैं, ऑनलाइन आपका, सॉरी, अब चलते हैं अगला, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्टेशंस मार्केटिंग क्या होता है, गूगल एडसेंस क्या होता है, एफिलिएशन मार्केटिंग क्या होता है, इसके सबके बारे में प्रॉपर एक एक चीज डिफाइंड की गई है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, बॉस, ये वाला कोर्स मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद लास्ट में फाइनल आया सर्टिफिकेशन। तो गूगल के 2 सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं यहाँ पर। फेसबुक का सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, हब स्पोर्ट का आपको सब यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। इसके थ्रू गुड न्यूज ये है आप सबके लिए, प्राउड कर सकते हैं एनवी शॉपी की इस वेबसाइट और इस पूरी एजुकेशन सिस्टम पे, कि हमारे यहाँ से बच्चों ने सीखने के बाद, अभी एक बच्चे ने कश्मीर से सीखा ऑनलाइन हमारे यहाँ से, और वो आज की डेट में गुड़गांव में एक कंपनी के अंदर, स्टार्टअप कंपनी के अंदर, तो उनका टोटल सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडलर है। यानी कि उनको जॉब मिली है 35,000 रुपए महीने की, जो सोशल मीडिया का पूरा के पूरा काम सिर्फ वही देखते हैं। मजे की बात यह कि जो हमने सर्टिफिकेट दिया था, वही सर्टिफिकेट के बिहाफ पर उनको ये सब कुछ मिला है। मात्र 599, 699 में कंपनी ने एक कोर्स दिया गया था, उस कोर्स के अंदर ये सब कुछ आज की डेट में उनको हासिल हो चुका है। तो कहने की बात यह है कि पढ़ने वाले के लिए सरकारी स्कूल काफी है। हमें सरकारी स्कूल मत मानिएगा, लेकिन कहते ना कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए सरकारी स्कूल काफी है, और ना पढ़ने वाले के लिए VIP स्कूल में भी डाल दो, वहां भी फेल हो जाएगा। समझ वाली बात। हमने यहाँ आपको एजुकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है, इस चीज को समझिएगा। एजुकेशन में जब हम इस सेक्शन में आ रहे थे तो हमने इसके ऊपर पैसे को लेकर और क्वालिटी को लेकर, पैसे से हमने क्वालिटी को कंपेयर नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ क्वालिटी देने की कोशिश की है, पैसे पे बात नहीं कर रहे। अगला चलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग देखा आपने, नीचे दिया गया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और यहाँ 2 है, एक एडवांस है और एक बेसिक है। तो ये वाले पे जाइएगा, इंग्लिश एनवी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इस क्लिक करेंगे आप।
तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर क्या क्या दिया पढ़ाया जाएगा, बच्चे को पूरा सिलेबस दिया गया। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर पूरा सिलेबस दिया गया, इंट्रोडक्शन से लेकर सब चीजें यहाँ पर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यूनिट 1 बेसिक ग्रामर, यहाँ पर पूरा लाइन से आप देखिए, प्रिंसिपल, गार्मेंट, ग्रामिंग, पूरा ऑब्जेक्शन, ग्रामर इन कंस्ट्रक्शन, पूरा डिटेल्स में दिया गया, स्पीकिंग, राइटिंग, सब कुछ क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। फिर डायलॉग डिलीवरी आपके यहाँ पर नंबर 3 पे आएगी, डायलॉग डिलीवरी, यू नो। उसके बाद नंबर 4, चलते चले जाइए ऐसे धीरे 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 सभी चीजों पे। ट्रांसलेशन फॉर हिंदी टू इंग्लिश, ये नंबर 4 पे आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश सिलेबस आपका इसमें यहाँ देखेगा। अब इसके अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं, हर यूनिट्स का एक दिया गया है, डिफाइनेशंस दिया गया है, आप इसको सीखिए। ग्रामर में भी नंबर 2 पे यूनिट दिया गया है, टेंस है, आपके सब्जेक्ट हैं, वर्ब है, एग्रीमेंट्स, वॉइस, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। यूनिट 3 पे आ गया राइटिंग स्किल, फिर उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये आप पूरा देखिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या क्या दिया जाता है, अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट उसको खोल के दिखा दीजिए कि भैया हमारी कंपनी इतने रुपए में ये सब कुछ देती है। जब आपने ये पूरा सिखा दिया, दिखा दिया, ठीक है ना। मार्केट में ये लिखा हुआ है, मार्केट में इसकी वैल्यू मिनिमम 10,000 की, जो हम आपको 599 या फिर 699 में देते हैं। समझ में आ रही बात, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आपने अपने कोर्स को, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से दिखा दिया, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सही से समझेंगे इसको और तत्काल प्रभाव में आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आप और हम कर क्या रहे हैं, हमें पूरी नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है कंपनी की चीजों का, प्रोडक्ट। जब आपको प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं है तो सेल कैसे करें। इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग को 1,001 रुपए में लाके दे दिया। दोनों कोर्स को हमने 1,001 रुपए में लाके दे दिया। और कोर्स क्या है, लाइव क्लास के माध्यम से पूरी इंडिया में कहीं भी बच्चा पढ़ सकता है। कितने कमाल की चीज है, लाइव क्लास के माध्यम से पूरी इंडिया में कहीं भी बच्चा पढ़ सकता है। आप समझिए चीजों को जरा थोड़ा सा, इस चीज के लिए कि हमने किस तरीके से मार्केट के अंदर इस समय काम कर रहे हैं। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से अगर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी हमें, तो कोई भी प्रोडक्ट को आप क्विकली सेल कर सकते हो, चुटकी बजाते हुए। लेकिन अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आपसे कुछ नहीं बिकेगा। अब बेचने की बात करते हैं तो कहते हैं सेल ऑफ आर्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ सेल। बेचने की कला अगर आपके अंदर है, आर्ट ऑफ सेल है आपके अंदर, तो ये समझ लीजिए खेल अलग ही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं मैं, ऑलरेडी 10:07 हो चुके हैं। बेचने वाला मिट्टी को भी बेच देता है। संक्षेप में नहीं जाएंगे, मतलब विस्तार में नहीं जाएंगे, संक्षेप में जाएंगे, छोटी सी बात करेंगे। बेचने वाला मिट्टी को भी बेच सकता है, और जिसको बेचना नहीं आता वो सोने को भी नहीं बेच सकता, सोने को भी नहीं बेच सकता। तो अगर प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बेच सकते। तो अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो, कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं ज्वाइनिंग एक्टिवेशंस के, फिर आपको एक साथ सब नहीं उसके ऊपर डाल दें। होता क्या, हम गलती क्या कर रहे हैं, हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो गलती क्या करते हैं, हम पूरा उठा के लेखा जोखा सामने वाले के सामने रख देते हैं। जी किरण चौधरी जी, बहुत जल्दी जब अपने थोड़ी संख्या बढ़ा लेंगे तो इस सर्विस को भी लाएंगे जरूर, पक्का। इंटरनेट का राउटर कब तक लॉन्च होगा, बहुत जल्दी सर। हम गलती आप उसी को समझिएगा, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो सब कुछ एक साथ उसको दे डालते हैं, ये भी है, 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 ये भी है। नहीं, पहले बंदे की जरूरत को समझो, प्लान के पूरा प्लान दिखाओ, लेकिन पैकेजिंग जो है वो लास्ट में लाओ। अभी मैं पीडीएफ में भी यही करवाने वाला हूं, पीडीएफ में भी अब मैं यही करवाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पीडीएफ के अंदर पैकेजिंग हम बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, सारी इनकम, सारी चीजें सब स्टार्टअप से बात करेंगे, और लास्ट में कि भाई इतना सब कुछ कमाने के लिए आप समझिएगा बात को, कैसे प्लान को एंड करना है,
कि हमने ऊपर सामने वाले की पहले जरूरत को समझा। जब बातचीत कर लेंगे तो आप जरूरत समझेंगे। आधे घंटे अगर किसी के साथ बैठते हैं तो उसकी जरूरतों को आप समझ जाएंगे। जब बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो एक दूसरे की बातचीत जब होगी तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में समझ में आने लगेंगी। फिर उसको क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करना है आपको समझ में आ जाएगा। घर वालों के बारे में पूछिए, बच्चों के बारे में पूछिए, एजुकेशन के बारे में पूछिए उनके, ठीक है ना, शॉपिंग कहाँ से करते हैं उसके बारे में पूछिए, कुछ क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब में वहां आपको पूरा डिटेल्स ब्रीफ हो जाता है, समझ में आता है उस बंदे को कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा नीड है, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट क्या है कि मैं यू बोलूं और यू खरीद ले, क्योंकि अपने को क्लोजिंग करनी है। समझ में आ रही बात? क्लोजिंग करनी है। मैं देख पा रहा हूं आप लोगों की क्लोजिंग बहुत वीक है, टू पुअर। इतनी वीक क्लोजिंग है कि आप लोग ज्वाइन तो कर, आप तो प्लान तो डेली बता रहे हो लेकिन आप ज्वाइन नहीं करा पा रहे हो लोग, क्योंकि पैसा मांगने के टाइम में हिजक है। हम मांग नहीं रहे भाई, हम सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसलिए उससे बोलते हैं। उसको बोलो पैसा देते समय समय, अगर वो पैसा देते हिचकिचा रहा और आपको शर्म लग रही है, बिंदास होके बोलो, सर बताओ किस नाम से फॉर्म भरना है, कौन सा वाला आपको इसमें प्रोडक्ट्स लेना है, क्लियर, फटाफट। इतने अमाउंट है, इस पे स्कैन करेंगे, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, या फिर डायरेक्ट कंपनी अकाउंट भेजेंगे। आपको सामने वाले को मौका ही क्यों देना है, और आपको अपने पॉकेट में मांगना नहीं है, तो शर्माने की बात क्या है? आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सामने वाले को, क्या दे रहे हो? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? उससे पहले क्या, फॉर्म किसके भरना है? सर फॉर्म किसके नाम से भरना है? बेटी के नाम से, अपने नाम से, फैमिली के नाम से, किसके नाम से? वो बताएगा। फटाफट फॉर्म भर दिया, खोला अपना मोबाइल या लैपटॉप, अपना लैपटॉप खोला, फटाक से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गए और जाके फटाफट सब चीजें भर दी। अब अभी पेमेंट सेलेक्ट नहीं किया है, समझ में आ रही बात? अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया, पैकेज कौन सा लेना है, फ्री पे क्लिक करके अभी ये सब काम कर रहे हैं। एंड में जाकर उससे बोलना है, सर कौन सा वाला पैकेज लेना बताओ, प्रोडक्ट कौन सा लेना है, फटाफट। जैसे ही आपने उसने बोला ये पेमेंट कैसे करेंगे सर? फोन पे, पेटीएम, कैश में करेंगे? कैसे करेंगे? कैश में करेंगे तो मैं अभी ऑनलाइन आपके हैंड ओवर कर दूंगा अपने अकाउंट से। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट क्यूआर कोड से स्कैन करना चाहते हैं या फिर पेटीएम करना चाहते हैं तो कर दीजिए, इस नंबर पे कंपनी का स्कैनिंग कोड है, वहां से पिन मिल जाएगी। अभी हैंड टू हैंड में आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मेट। समझिएगा बात को, मौका नहीं देने का। मौका दोगे तो प्रॉब्लम होगी क्लोजिंग में, मौका दोगे तो क्लोजिंग में प्रॉब्लम डेफिनेट होनी है, समझ लेना। एक बार आपने मौका दिया तो वो कई ऐसे लोगों से जाके पूछेगा जिनको कुछ नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो सिर्फ यही कहेंगे कहाँ के चक्कर में पड़ गए, किस चक्कर में पड़ गए, क्यों पड़ गए, और फाइनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। 2 मिनट का खेल होता है, माइंड चेंज होता है। तो इसलिए आपको इंस्टेंट क्लोजिंग का मतलब ही होता है तुरंत ज्वाइन करना, इंस्टेंट। क्लियर है? प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखिए। आप जुड़ने के टाइम में और जोड़ने के टाइम में दोनों में समझ लीजिए। आपने अगर अपनी टीम को जोड़ा हुआ है और आप जुड़े हुए हैं तो आपको पहले तो खुद जितने पॉकेट में पैकेज हैं सबके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेनी, और प्रोडक्ट के बारे में समझ लें। जैसे कि आप, हमारा ये एजुकेशन पैकेज है, तो आपने अभी मुझसे सर ने पूछा, अगर नहीं पूछते तो मैं ये डिफाइन नहीं करता। अब वो नहीं पूछते मुझसे तो मैं ये उनको नहीं बता पाता या आप लोगों को नहीं बता पाता। अब आपको करना सीधा एनवी डिजिटल एजुकेशन खोलना है और फटाफट जाकर ये कोर्स में जाकर यहाँ पर आप उससे पहले इंटरेक्ट कर लो कि सर मेरी कंपनी इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देती, देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। अब पूरा खोल के दिखाया, ये सब कुछ मिलता है इसमें, पढ़ के देखिए सर। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो उससे बोलिए पढ़ के देखिए सर, समझ में आ रही बात? और अगर उसको ही पढ़ना नहीं आता तो सर यही तो सिखाना है अपने बच्चों को, हमें नहीं आ रहा, हमारे बच्चों को ये आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर डिजिटल है आज की डेट में। तो आप समझिए, जब तक आप सामने वाले की रग को नहीं पहचानेंगे कौन सी दुखती हुई है, आप अगर उसको सही तरीके दबाएंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तो वो आपके हाथ में नहीं आने वाला। ध्यान रखिए, हमें जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें ये चीज को समझना है कि सामने वाला चाह क्या रहा है हमसे, वो चाह क्या रहा है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी। बट जो पैसा लगाता है वो सोचता है वो भी वसूल लिया जाए पूरा सूद ब्याज के साथ। समझ वाली बात? जो बंदा, अगर आप भी कोई पैसा लगा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं 1 रुपया भी, तो हम क्या सोचते हैं, पूरा की पूरा एक एक रुपया सूद वसूल के साथ बिल्कुल एकदम ले लिया जाए। कहते हैं ब्याज के साथ पूरा मुनाफा कंप्लीट आना मांगता है। तो अब आप सोचो 599 कोई लगाएगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि इसका बेनिफिट क्या है, और आप बेनिफिट नहीं बता पाए तो वो टोटल लायबिलिटी है। क्या बोलेगा,
क्या किरण तूने फंसा दिया, राकेश यार तूने फंसा दिया, कंचन मैम आपने कहाँ फंसा दिया। और अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दोगे तो एटलीस्ट ये वर्ड कभी जिंदगी में आपसे नहीं बोल सकता। भले ही आपकी क्लोजिंग में, मतलब ज्वाइनिंग में आपके टाइम लगे, क्लोजिंग अगर मजबूत है तो मैं 100% श्योर हूं कि आपकी ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोजिंग अगर मजबूत है तो आपकी ज्वाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ लेना बात को अच्छी तरीके, चीजों को समझने की जरूरत है हमें। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लोजिंग बहुत सॉलिड होने वाली है, अगर प्रोडक्ट की नॉलेज है तो। और सामने वाले को हमने प्रोडक्ट उसकी समझ के दिया, उसको समझा के दिया, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंग्लिश नहीं आती, राकेश कुमार पाटिल जी। पाटिल सर इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आपको ये 2 बातें तो आई ना, मैंने ऊपर देखा आपको एक चीज सिखाई, ये वेबसाइट याद कर लो, nvdigitaledu.com। अब ये क्या है, NVDIGITAL, ये हो गया एनवी डिजिटल। उसके बाद edu.com, बस इसमें जाकर कोर्स वार में जाना है, कोर्स में जाना है, कोर्स में क्लिक करेंगे तो ये सारे कोर्स निकल के आ जाएंगे। अब उसको समझा देना कि आपको पढ़ना आता है सर, आपको पढ़ा है तो पूरा सिलेबस, ध्यान रखो ये कुछ शब्द है उसको याद कर लो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कि पूरा सिलेबस इसके अंदर दिया गया है। ये जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर क्लिक करोगे, उसको खोल के दिखा देना कि सर ये पूरा पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, ये जितना भी लिखा गया है इसके अंदर वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। यहां से आप देखिए सर हमारी कंपनी क्या क्या पढ़ाती है बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। फिर ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग खोल के दिखाना, उसमें बोलते हैं कि देखिए क्या क्या पढ़ाती है। आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। और अच्छी बात है उसको बुला दो, थोड़ा सा तारीफ कर दो उसकी, और उसी के हाँ गेंद पाले में डाल दो, बोलो सर आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो, आप ही देख लो सर क्या क्या कंपनी दे रही है। मात्र मात्र, अभी पैसा नहीं बताना है, मात्र मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो सर कि कितने का कोर्स है। अभी रेट मत खोलो, रेट बिल्कुल लास्ट में जाके खोलो। जैसे वो देखते हैं ना टीवी पे आता है ऐड, आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आता है, कितना टीवी पे ऐड आता है, और ये देखिए ये प्रोडक्ट, ये चादर एक के साथ एक फ्री, रात में देखते हैं ना बहुत सारे, ऑफर चल रहा है, मिनट चल रहे हैं, अभी ऑर्डर लगाइए, अभी लगाइए, इतने % डिस्काउंट, इतने % डिस्काउंट। रेट नहीं खोल रहे हैं, लास्ट मोमेंट बताते हैं अब आपको मिलेगा ये 999 रुपए। क्या बोलते हैं, इतना हाइप स्केट कर देते हैं, इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं कि आदमी टक से वो ऑनलाइन जाकर खरीद लेता है, ऑर्डर लगा देता है फोन लगा के। तो हमें भी यही काम करना है, वी आर द सेलर, वो भी सेल करते हैं हम भी सेल करते हैं। समझ रही बात, हमें भी अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से उसको सामने वाले को फुला देना है, तो जिसको खुश हो जाता है वो आपको तुरंत पैसे दे देता है आपके साथ, दैट्स इट। और आप चीटिंग नहीं कर रहे हो उसके साथ, आप एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। समझ में आया, एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको उठा के दिखाना है। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करते हैं, बताते हैं, तो कोई भी आपके साथ जोड़ने को तैयार हो जाए। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। कल मैं आपको 1 बजे कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन किस व्यक्ति के साथ कैसे स्टार्ट करना। अब व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, कल इस विषय में बात करेंगे। मतलब कितने प्रकार के लोग हमें मिलेंगे, जॉब कैटेगरी के लोग मिलेंगे, सैलरी के बाद बात करते हैं बिजनेस कैटेगरी के लोग मिलेंगे, किसान लोग भी मिलते हैं, किसान लोग भी मिलते हैं, बिजनेस कैटेगरी के लोग मिलते हैं, जॉब कैटेगरी के लोग मिलते हैं। इसके अलावा हाउस वाइफ मिलती हैं, बिजनेस वुमेन मिलती हैं, जॉब वुमेन्स मिलती है। समझ में आ रही बात, किसके साथ आपको कैसे बैठ के बात करनी है और प्लान को कैसे शो करना। क्लियर है, कल हम लोग 1 बजे इस पे बैठेंगे और बैठ के फिर बात विस्तार से करेंगे। जब आप इफेक्टिव प्लान दिखाओगे तो क्लोजिंग जल्दी होगी, इजी होगी और बिजनेस करना आसान होगा। और यही चीजें अपनी टीम को सिखानी है, यही चीजें आपको अपनी टीम को सिखानी है। टीम को डुप्लीकेट करने के लिए हर व्यक्ति को 3-3 लोग जूम में और ट्रेनिंग में बैठाने चाहिए, ताकि आपका बर्डन कम हो जाए। आपको वो सिखाना फिर उसको ना पड़े, वो फिर दूसरों को सिखाएगा। समझ आ रही बात, हम क्या करते हैं, खुद सीख लेते हैं, फिर बर्डन ले लेते हैं और सारा सिखाने की कोशिश वहां करते हैं। बेहतर है कि अपनी टीमों को साथ ले आओ
और उनको दिखाओ, उनको लेकर आओ, उनको बताओ, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको अपने सिस्टम को समझाना। क्लियर है? और इजीली बात तेजी से काम कर पाओगे। मैंने जो आपको अभी एक ट्रिक बताई थी कि आप ग्रुप मीटिंग स्टार्ट कीजिए, फैमिली ग्रुप मीटिंग, एरिया ग्रुप मीटिंग, मोहल्ला ग्रुप मीटिंग। इसको आप अगर सही से कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। आपको क्या करना है? ग्रुप मीटिंग करनी है। अगर आप जूम पे हैं तो जूम पे भी आप एक लीडर के बोलिए कि आप अपने 2-4 लोगों को अकेले लेकर आओ, भाई सबके साथ नहीं लेके आते हो, सिंगल लेकर आओ, फिर उनके साथ ग्रुप मीटिंग करो।